आयोजित करते रहते हैं। ऐसे तरुण विजय जी तथा साहसिक यात्रा पर जा रहे हमारे वायुवीर, आप सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, भारतीय वायुसेना वीरता, पराक्रम और नवीन ऊंचाइयों के लिए जानी जाती है। दुर्गम चुनौतियों को स्वीकार कर सदैव विजयी होना भारतीय वायुसेना के स्वभाव में है। वायुवीरों के स्पर्श से आकाश दीप्तिमान हो उठता है, गगन भी उनके साहस और पराक्रम के आगे अपना सिर झुकाता है। वायुसेना युद्ध और शांति के समय देश की रक्षा और नागरिकों को आपदा से मुक्त कर बचाने का कार्य बहुत निष्ठा से लंबे समय से करती आ रही है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियां भी हासिल की हैं और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है और हुआ भी है। और मुझे स्वयं फ्रांस से राफेल युद्धक विमान की आगवानी करने का अवसर प्राप्त हुआ था। हम मेक इन इंडिया के प्रभावी मार्ग से वायुसेना को और अधिक प्रहारक क्षमता युक्त करने की दिशा में सदैव कार्य कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ पर विश्व के सबसे दुर्गम और ऊंचे हवाई अड्डों में से एक थोइस, जो सियाचिन के आधार में है, वहां से अरुणाचल प्रदेश के लिए प्रसिद्ध बौद्ध मठ के नगर तवांग तक की साहसिक कार यात्रा आयोजित कर रही है, जो उत्तराखंड युद्ध स्मारक के वीरों के साथ साझेदारी में लद्दाख से तवांग तक की यह यात्रा बहुत ही महत्व की है और इससे दोनों देश में दोनों क्षेत्रों के बारे में जानकारी मिलेगी और जिन नगरों से रैली गुजरेगी वहाँ छात्रों के साथ वायुसेना के अधिकारियों, इन दोनों के साथ छात्रों और वायुसेना के अधिकारियों के साथ संवाद होगा और इससे नौजवानों में वायुसेना के प्रति स्वाभाविक रूप से उत्सुकता बढ़ेगी और नौजवानों में समस्त सशस्त्र सेना परिवारों के प्रति एक आकर्षण भी पैदा होगा और साथ ही सम्मान का भाव भी पैदा होगा। इस रैली का उद्देश्य युवाओं को सेना के प्रति आकृष्ट करना और वायुसेना के बारे में सही जानकारी फैलाना भी। नौजवान केवल अफसर और कलेक्टर बनने का स्वप्न ही न देखें,